की सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देखो आप लोग सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल को कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह से इस हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। लॉकडाउन में आप लोग यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ पे आए हमने बोला सरकार को कि हमारे मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय ही नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो की सरकार कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के सीएम, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेज दिया, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है उस पे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुँचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस जगह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ साटा चल रहा है हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो द्वार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी अनकनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी टस से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ मीना गिरे। देखो सर समस्या कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचा तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला 10 बार बोला, जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा तो जब तक डॉक्टर पहुंचता तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे। आज और हमारी विनती है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है, अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे आज जोर से विनती है कांग्रेस सरकार से।
की सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चालान काटो इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल को कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह से इस बार हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरा अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। लॉकडाउन में आप लोग को यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ पे आए हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आनकानी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चालान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चालान काटो इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उस पे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे। हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पे इस जगह में। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चल रहा है हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन है कोई भी हमारी अनकरनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी टस से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से, तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ मीना गिरे। देखो सर, समस्या कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे उस अत्याचार को रोकने के लिए डिस्पेंसरी दी जाए। सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा, तो जब तक डॉक्टर पहुंचता तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु खुल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद है तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे। हाथ जोड़ के हमारी विनती है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, तो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है। अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस
वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल को कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह से इस बार हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान ही इससे। लॉकडाउन में आप लोग को यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए, हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला, कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उससे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पे इस जगह में। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चल रहा है, हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी अनकनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी जज फेमस सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से, तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग बस ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ ना गिरे। देखो सर, समस्या कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 और घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा, तो जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे। आज और हमारी विनती है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, तो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है। अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई। बीजेपी की सरकार ने बाकी तो जो भी किया, महंगाई ने बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देख लो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है। तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह से इस हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग को यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आनकानी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खा पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय ही नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो की सरकार कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोज से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है उस पे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पे इस जगह में। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चल रहा है हमारे, ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहां से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी अनकनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी 10 से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती, आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी हो उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार सब ना गिरे। देखो सर, समझ से कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला 10 बार बोला, जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न या कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा तो जब तक डॉक्टर पहुंचता तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे, हाथ जोड़ के हमारी विनती है। हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है, अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर।
जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल को कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह से इस बार हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है, हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं हम किसान इससे। लॉकडाउन में आप लोग यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है उस पे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस जगह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। यहाँ साटा चल रहा है हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर, उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी हनकानी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी जब से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती, आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार सब ना गिरे। देखो सर, समझ से कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री ने यही बोला, सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा तो जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद है तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे, हाथ जोड़ के हमारी विनती है। हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है। अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी
तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देख लो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। सर क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है, हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं हम किसान इससे। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आनकानी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो की सरकार कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी और हिमाचल के जो सीएम है उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है उससे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को वैसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पे इस जगह में। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ सादा चल रहा है हमारे ये सादा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी हनकानी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी जज से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है, फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते साडा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और कल के लिए कुछ जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग बस ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ ना गिरे। देखो सर समस्या कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला 10 बार बोला, जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा तो जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे को मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद है तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे, हाथ जोड़ के हमारी विनती है। हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है, अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर, जैसे बीजेपी की सरकार आई सर महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देखो आप लोग सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए।
इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार ने बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, तो आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। सर क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है, हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोगों को यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए, हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला, कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेज दिया, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उससे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस जगह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चल रहा है, हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है, वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी हनकनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी टस से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से, तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती, आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमी कर्मचारी हो उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग बस ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार से आदमी ना गिरे। देखो सर, समझ से कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा, तो जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद है तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे। आज जोड़ के हमारी विनती है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है, अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट प्लेस, कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे आज जोर से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है, पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है।
गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है। तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है, हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ भी आए, हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला, कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आमदनी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेज दिया, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उस पे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। यहाँ पे इस जगह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चलता है हमारे ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन ने कोई भी हमारी अनकरनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी दस से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से, तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती, आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता ही है कि कोई आदमि कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ मीना गिरे। देखो सर, समस्या कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए, मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा, तो जब तक डॉक्टर पहुंचता तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया करे। हाथ जोड़ के हमारी विनती है, हमारा बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग से लेकर समस्या हमारी है, जो हमारे पास डिस्पेंसरी नहीं उसके लेकर हमारी समस्या है। अन्य प्रकार की हमारे जैसे आया टूरिस्ट पे कोई पार्क बने, कोई अच्छी चीज बने, इस तरह की हमारी समस्या सुने, यही हमारे हाथ जोड़ से विनती है कांग्रेस सरकार से। सरकार हमने चुनी है पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की। कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी सर। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई सर, महंगाई ने बहुत ऊंचे स्तर पर दाम चढ़ा दिए। जैसे देख लो आप लोग, सिलेंडर का ही देख लो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम 400-500 का सिलेंडर बढ़ता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वैसे ही इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ाए और देख लो आप लोग कहाँ पहुंच गए। इसमें आम आदमी को ऐसी दिक्कत हो गई है, गरीब आदमी जिसको रोटी का भी बिल्कुल कमाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, तो आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का पड़ रहा है। गरीब आदमी जैसी मुश्किल हो गई। कांग्रेस की सरकार में इतना महंगाई कभी नहीं हुई, बीजेपी की सरकार में
बाकी तो जो भी किया, महंगाई में बहुत ज्यादा बोझ पड़ा महंगाई का जो ये बीजेपी ने किया है। जैसे सिलेंडर देख लो, कोई और भी चीज देखो, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है, हर चीज में जीएसटी लगा लिया है। तो आम आदमी को इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है सर। क्या लगता है किसकी सरकार है? सरकार इस तरह हिमाचल में हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और आनी भी चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं कुफरी का प्रेसिडेंट हूँ और मेरे अपना घोड़े की यूनियन है। हमारा किसान लोग है और घोड़े चलते हैं, हम किसान इससे। अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग को यहाँ पे कुछ मदद मिली थी? लॉकडाउन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली। जब हम यहाँ पे आए, हमने बोला सरकार को कि हमारी मदद कीजिए, हम लोग 1 साल से बिल्कुल भूखे, हमारे घोड़े भी भूखे, हम भी भूखे। तो सरकार ने बोला, कहते घोड़े पार्किंग में मत लाओ, घोड़े साइड में रखो, क्योंकि सरकार हमने चुनी है। पर सरकार ने हमारी एक भी मदद नहीं की और एक भी आनकानी नहीं, हमारी कोई बात को सुना नहीं है। हमने बोला कि हमारे को कोई रोजगार दे दो, हमारे घोड़े को रोजगार दो, कहते घोड़ा नहीं आएगा पार्किंग में, घोड़ा पार्किंग में आएगा तो आपका चलान किया जाएगा। हमने बोला हम 1 साल से बिल्कुल खाए पे नहीं रहे, हमारे पास इतना खर्चा था हमारा पूरा हो चुका है, अब हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है, हमारे पास कोई कमाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या बोलती है सरकार, कहते हैं पुलिस वालों को आगे करती है कि इनको चलान काटो, इनका 5-5 हजार का, नहीं तो इनको रोड से बाहर किया जाए। इस तरह की सरकार है सर ये। जयराम ठाकुर जो भाजपा के सीएम है जी, और हिमाचल के जो सीएम है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या कहेंगे उनके बारे में? पर उनका जो मंत्रिमंडल है वो अलग रास्ते में उनको भेजते हैं, क्योंकि उनका अपना स्थिर नहीं है। एक आदमी का स्थिर होता है जो मैंने करना क्लियर होता है, उसमें क्या होता है जो मंत्रिमंडल का उसमें आगे विभाजन निकलता है, उससे वो काम करते हैं। बाकी ऐसे हमारे को ऐसे ज्यादा कोई मदद, हम तो यहाँ कुफरी की बात है, यहाँ जितने भी मंत्री शंत्री है वादा करके चले गए। जब भी मंत्री यहाँ पहुंचता है इलेक्शन के नजदीक, क्या कहता है कि हम आपको पार्किंग देंगे, हमको हर चीज की फैसिलिटी देंगे, मगर हमारे को आज दिन तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली यहाँ पे इस जगह में। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, यहाँ साटा चल रहा है हमारे, ये साटा चलता है जिसके अंदर ये घोड़े वाले चलते हैं। यहाँ कई बार एक बार ऐसा हुआ कि ये जो दीवार आपके सामने है, वहाँ से एक लेडीज गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। हमने लिख के दिया कि आज तो लेडीज गिरी है, कल के लिए कोई आदमी मर जाए उसमें प्रशासन जिम्मेदार होगा, मगर प्रशासन है कोई भी हमारी अनकनी कोई बात नहीं सुनी। इस तरह के कई बार हादसे हो चुके हैं, मगर इसमें कोई भी टच से मत सरकार इसमें कोई हमारा वो नहीं कर रही। भगवान ना करे कोई आदमी वहां से गिर जाए इस दीवार से, तो उसमें जिम्मेवार कोई नहीं है। फिर बोलते घोड़े वाले की गलती। आप बोलो हमारी क्या गलती है? सरकार के लिए हम पैसा देते, साटा के लिए सफाई का हर चीज का, तो क्या उनका नहीं बनता है कि कोई आदमी कर्मचारी उधर से चलता है और फिर कल के लिए उसके कुछ हो जाए, उनका फर्ज नहीं बनता कि इसको हम लोग रास्ते ठीक बनाए या कोई ऊपर से दीवार साथ ना गिरे। देखो सर, समझ से कैसी बात है, हमने कई बार बोला कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं है तो 800-900 घोड़ा हमारा काम करता है। हमने क्या बोला, इन घोड़े के लिए हमारे को डिस्पेंसरियाँ दी जाए। हमारा पशु जब बीमार होता है तो तरते तरते जब तक हमारा डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की जान चली जाती है। ठीक है, सरकार को हमने एक बार नहीं बोला, 10 बार बोला। जो भी कोई यहाँ आया हमारे साथ मंत्री, हमने यही बोला सर यहाँ 800 घोड़ा काम करता है, इसके लिए कोई हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। कल के लिए जो पशु के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार को रोकने के लिए हमारे को डिस्पेंसरी दी जाए। मगर सरकार ने कुछ भी इस तरह की हमारी सहायता नहीं की और न यहाँ कोई डिस्पेंसरी खुली है। जब पशु बीमार होता है हमारा, तो जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे पशु की आत्महत्या हो जाती है, जबकि कम से कम 20-25 घोड़ा मर चुका है और इसी कारण मर चुका है। डॉक्टर लेट होने के कारण अंदर से पशु फूल जाता है, जब तक डॉक्टर पहुंचता है तब तक हमारे घोड़े की मौत हो जाती है। सर कांग्रेस से क्या उम्मीदें आएंगी? कांग्रेस से उम्मीद तो सर हम तो अपील ही कर सकते हैं, जो उनकी सरकार है कांग्रेस से यही है कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का हल किया कर